शरीर क्या चीज है? शरीर कैसे बनता है? परमात्मा का शरीर अद्वितीय, अनुपम, यह कैसे बना? इसको समझने के लिए हमको शरीर क्या चीज है और कैसे बनता है, जिस तरीके से मकान बनाने के लिए बहुत सारे पदार्थों की जरूरत होती है, उसी तरीके से एक शरीर बनाने के लिए भी बहुत से कार्य अनिवार्य हैं। जैसे मकान के लिए ईंटें खरीदना, ईंटें लाना, ईंट से ईंट जोड़ना, उसी तरीके से कोई भी शरीर यदि हमको बनाना है या शरीर बनता है तो उसके लिए बहुत सारे स्कंध उस जाति के ही, जिस तरीके से अगर हमको सोने का कलश बनाना है तो सुवर्ण धातु को इकट्ठा करना पड़ता है, मिट्टी के बर्तन को बनाना है तो मिट्टी के ढेर को इकट्ठा करना पड़ता है। यदि हमको तांबा, पित्तल इत्यादि किसी भी चीज की कोई भी चीज बनानी है तो हमको वो चीजें इकट्ठी करनी पड़ती हैं। जिस तरीके से धातुओं के भेद और धातुओं के भेद से धातुओं से बनाई गई चीजों में भेद, उसी ही तरीके से शरीर को बनाने वाले स्कंध जुदा 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 जाति के और उनके संग्रह से, उनके संयोजन से एक शरीर बनता है। चांदी, सोना, पित्तल, तांबा, कांसा इत्यादि के भेद के अनुसार स्कंधों के भी भेद होते हैं। स्कंध हमेशा परमाणुओं से बनते हैं। यदि एक परमाणु एक अकेला है तो वह परमाणु है, परंतु यदि वैसे परमाणु दो जुड़ गए तो द्वयाणुक स्कंध बन जाता है, दो अणुओं वाला स्कंध। तीन मिल गए तो तीन, चार मिल गए तो चार, पांच मिल गए तो पांच, संख्याता मिल गए तो संख्याता अणुओं का स्कंध, असंख्याता मिल गए तो असंख्याता अणुओं का स्कंध। और यदि उसी ही जाति के, उसी ही तरीके के अनंतानंत परमाणु जुड़ गए तो वह अनंतानंताणुक स्कंध कहलाता है। याद रखिए, शरीर 5 प्रकार के होते हैं जैन परंपरा में, और जैन परंपरा में उन पांचों के लिए अलग 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 जाति के परमाणुओं से बने हुए स्कंधों की जरूरत पड़ती है। पुद्गल एक ऐसी चीज है जिसका स्वभाव, जिसका गुण ऐसा है, ग्रहण, पूरन, गलन, सड़न। इस कारण से ही पुद्गल का गुण ग्रहण होने के कारण से कुछ पुद्गल इस तरीके के पूरे लोक में व्याप्त हैं जिनके संयोग से
औदारिक शरीर बनाया जा सकता है, औदारिक शरीर बनता है। और पुद्गल एक ऐसी भी चीज है जो कि मिलता है बिखरता है, जुड़ता है बिखरता है, जुड़ता है बिखरता है, जुड़ता भी अपने आप है, बिखरता भी अपने आप है। तो औदारिक शरीर हो चाहे वैक्रिय शरीर हो, चाहे आहारक शरीर हो, चाहे तेजस शरीर हो, चाहे कर्मण शरीर हो, ये शरीर 5 हैं और पांचों के शरीरों की मूल प्रकृति परमाणु स्कंधों के आधार पर बिल्कुल जुदा जुदा है। औदारिक शरीर जिन पुद्गलों के स्कंधों से बनता है, वे पुद्गल सबसे ज्यादा मोटे होते हैं, बहुत प्रधान होते हैं। सभी शरीरों में से प्रधान शरीर अगर कोई है तो वह औदारिक शरीर है। और सभी शरीरों का अगर कोई बीज रूप में कोई शरीर है तो वह कर्मण शरीर है। औदारिक शरीर की विशेषताएं बिल्कुल जुदा हैं वैक्रिय शरीर की। इसी तरीके से आहारक, इसी ही तरीके से तेजस और इसी ही तरीके से कर्मण, इन शरीर की विशेषताएं जुदा जुदा हैं और इन शरीरों के काम भी जुदा जुदा हैं, रूप भी जुदा जुदा है, क्योंकि इनके पुद्गलों में, इनके स्कंधों में, पौद्गलिक स्कंधों में अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं। औदारिक वर्गणा के पुद्गल हम उसको मानते हैं जिस वर्गणा के स्कंध बिखरते रहते हों, जुड़ते रहते हों। वो तो पांचों के पांचों शरीर के पुद्गलों का, स्कंधों का स्वभाव है, परंतु औदारिक वर्गणा के पुद्गल सबसे ज्यादा मोटे होते हैं, दिखते हैं, चर्म चक्षुओं से देखे जा सकते हैं। औदारिक शरीर मात्र मनुष्यों और त्रियंचों को जो स्वभावतः प्राप्त हो वो शरीर औदारिक कहलाता है। औदारिक शरीर से ही औदारिक वर्गणा के पुद्गल बिखरते रहते हैं और नए नए पुद्गल जुड़ते रहते हैं। इसीलिए उसका शरीर कभी छोटा तो कभी बड़ा, कभी पतला तो कभी मोटा, कैसा भी हो सकता है ना। ये पुद्गलों का स्वभाव है, औदारिक वर्गणा के भी पुद्गलों का, वैक्रिय वर्गणा के पुद्गलों का भी। परंतु मनुष्यों का शरीर औदारिक होता है। तीर्थंकर भगवंत बले देवादि देव कहलाए, होते तो वे मनुष्य ही हैं। और मनुष्य शरीर में ही रहते हुए उनकी आत्मा दिव्याति दिव्य कार्य करती है। उनकी साधना दिव्याति दिव्य साधना, ऐसी क्षमता जो कि सभी कर्मों का अंत कर सके, ऐसी क्रियाएं यदि करनी हो तो सबसे ज्यादा उपयोगी यदि कोई है तो वह औदारिक शरीर ही है। जिस तरीके से मिट्टी मिट्टी की भी कई जातियां, हीरे हीरे की भी कई जातियां,
उस तरीके से औदारिक वर्गणा के पुद्गल भी कई 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 सार तो कई कई असार, और ऐसे औदारिक वर्गणा के सार 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 पुद्गलों से तीर्थंकर भगवंतों का शरीर बना हुआ होता है। उनका शरीर के निर्माण में जो हड्डियां, जो कुछ भी उनमें उनके शरीर में पाए जाने वाली धातुएं, वे सब उत्कृष्ट कोटि के, उत्कृष्ट स्तर के परमाणु स्वरूप ही होती हैं, परमाणु स्कंद स्वरूप ही होती हैं। परमात्मा का शरीर अनुपम होता है। सभी प्रकार के कर्म क्षय से संबंधित कठोर से कठोर साधना करने में सक्षम जो तीर्थंकर भगवंत का शरीर होता है, आप समझ लीजिएगा, मन के साथ साथ, आत्म बल के साथ साथ वैसा ही उनका शरीर बल, देह बल, ये औदारिक वर्गणा के श्रेष्ठ परमाणु स्कंधों का परिणाम है। जैसा रूप, जैसा वर्ण, जैसा गंध, जैसा रस, जैसा स्पर्श, वो स्पर्श रस गंध साधारण पुद्गलों में भी पाया जाता है, तो उत्कृष्टतम पुद्गलों में भी पाया जाता है, परंतु दोनों के रसों में बहुत अंतर, दोनों की गंधों में बहुत अंतर। भले कहलाएं एक औदारिक वर्गणा के स्कंद, परंतु दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है भैया। और श्रेष्ठतम औदारिक वर्गणा के पुद्गल स्कंधों से बना हुआ यह शरीर, और उस शरीर के निर्माण में उत्तमोत्तम जाति के औदारिक वर्गणा के पुद्गल स्कंद जितने भी थे, वे सभी के सभी परमात्मा के शरीर में जुड़ गए। इस कारण से परमात्मा का शरीर अनुपम माना जाता है। शरीर के नाम पर वैक्रिय शरीर दूसरे नंबर का शरीर है। वैक्रिय शरीर जिन पुद्गल स्कंधों का उपयोग विक्रिया, यानी कि अलग अलग तरीके की क्रियाओं के रूप में किया जा सकता हो। एक रूप के बदले में अनेक रूप, दृश्य रूप के बदले में अदृश्य, अदृश्य में भी कभी दृश्य कभी अदृश्य, कभी आकाश में उड़े तो कभी जल में, कभी थल में, इस तरीके से अलग अलग विक्रियाएं, विशेष क्रियाएं करने में जिन पुद्गल स्कंधों का उपयोग किया जाए, वे परमाणु स्कंध, परमाणुओं से, वैसे परमाणुओं से बने हुए स्कंद से बनाया शरीर, वो वैक्रिय शरीर कहलाता है। और इस शरीर को जन्म के समय से ही प्राप्त कर पाना, जैसे मनुष्य जन्म से ही औदारिक शरीर को प्राप्त करते हैं, त्रियंच औदारिक शरीर को प्राप्त करते हैं, वैसे ही देवता और नारकी के जीव
इनको जन्म से ही विक्रिया करने में विशेष विशेष अलग अलग एक ही समय में अलग 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 क्रियाएं कर सके, ऐसा शरीर उनको प्राप्त होता है। वो वैक्रिय शरीर कहलाता है। और वो शरीर वैक्रिय वर्गणा के पुद्गलों से बनाया जाता है, बनता है। तीसरा शरीर है आहारक शरीर। और आहारक शरीर किसी भी जीव को जन्म से प्राप्त नहीं होता। आहारक शरीर हर कोई बना भी नहीं सकता। आहारक शरीर बनाने वाले की योग्यता बहुत जुदा है। आहारक शरीर संयमी आत्मा ही बना सकता है, असंयमी नहीं। संयमी में भी जो 14 पूर्वधारी हो, और 14 पूर्वधारी होने पर जो आहारक नामक लब्धि से संपन्न हो, उसके दिल दिमाग में कभी ऐसे सवाल पैदा हो जाएं जिनके उत्तर वह न खोज पा रहा हो, और इर्द गिर्द में कोई ऐसे संयमी महात्मा न हो जिनके पास में जाकर के वे अपने सवालों का जवाब पा सकें। ऐसे समय पर वे 14 पूर्वी अपनी आहारक लब्धि का उपयोग करते हैं और अपने शरीर में से ही आहारक वर्गणा के उद्गलों से एक शरीर का निर्माण करते हैं, और वह शरीर अप्रतिहत होता है। वह नभ, जल, थल, अरे पहाड़ों के बीच में से भी वे गति करें तो उनको कहीं पर भी कोई रुकावट पैदा नहीं होती। ऐसा शरीर आहारक शरीर होता है। बहुत 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 तीव्र गति से वे स्व लब्धि से निर्मित उस तन को वे तीर्थंकर भगवंत के पास, केवल ज्ञानी के पास भेजते हैं। तीर्थंकर भगवंतों की रिद्धि को देखने के लिए भी कभी कभी आहारक लब्धि संपन्न ऐसा शरीर बनाते हैं, बना सकते हैं। सवालों का जवाब पाने के लिए अपने शरीर को ही वे वहां पर भेजते हैं, आहारक शरीर को, और तीर्थंकर भगवंत, केवली भगवंत उसी शरीर के माध्यम से उन तक सभी सवालों के जवाब पहुंचा देते हैं। ऐसा आहारक शरीर होता है। और वह आहारक वर्गणा के पौद्गलिक स्कंधों से ही बनाया जाता है, और इस शरीर को असंयमी नहीं बना सकता। और ये शरीर भिजवाया आया और उसके पुद्गल, उसके जो पौद्गलिक स्कंध हैं वो बिखर जाते हैं।
ऐसा शरीर होता है आहार। हर किसी आत्मा के पास आहारक शरीर बनाने की क्षमता पैदा नहीं होती। चौथा शरीर है तेजस शरीर। यह तेजस वर्गणा जातीय पौद्गलिक स्कंधों से बना हुआ होता है, जो कि शरीर में उष्णता, खाए पिए को पचाने में, तेजोलेशिया इत्यादि के प्रयोग के समय ऐसे कुछ निश्चित कार्य हैं, उन कार्यों के लिए तेजस शरीर का ही उपयोग है। और वह शरीर तेजस वर्गणा जातीय परमाणुओं के स्कंध से बनता है। और पांचवा एक शरीर है जिसको कि हम कारमण शरीर कहते हैं। कर्म के रूप में परिवर्तित हो जाने वाले जो पौद्गलिक स्कंद है ना, उनसे बनता है कारमन शरीर। मानता हूं कि जीव दो प्रकार के हैं, संसारी और मुक्त। मुक्त और संसारी आत्मा में कई अपेक्षाओं से अलग अलग भेद बताया जा सकता है, परंतु सबसे बड़ा मुख्य लक्षण जो मुक्त शरीर होते हैं वे अशरीरी, यानी कि उनके पास में इन पांचों शरीरों में से कोई भी शरीर उनकी आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ नहीं होता। और जितने भी संसारी जीव हैं वे सशरीरी ही होते हैं। औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आयुष्य कर्म के क्षीण हो जाने पर, खत्म हो जाने पर जीव अपने प्राणों का त्याग कर देता है। उस समय शरीर ज्यों का त्यों धरा रह जाता है। उस समय शरीर उस आत्मा के साथ में नहीं चलता, परंतु उस समय भी उस आत्मा के साथ तेजस शरीर और कारमण शरीर जुड़े हुए ही रहते हैं। और ये दोनों शरीर जब तक रहते हैं तब तक आत्मा संसारी, और जब पांचों शरीर और पांचों शरीरों में से तेजस और कारमण शरीर आत्मा के साथ में न रहे तभी आत्मा सिद्ध कहलाती है। पांचों शरीरों में से अरिहंत परमात्मा का जो शरीर होता है वह वैक्रिय नहीं होता, आहारक नहीं होता, औदारिक वर्गणा के पुद्गलों से ही बना हुआ होता है। उनके साथ में भी तेजस कारमण शरीर आठों कर्मों के क्षय के पहले क्षण तक रहते ही रहते हैं। तो शरीर में से भी पांच शरीरों में और पांचों शरीरों के लिए जो उपयोगी
पौद्गलिक स्कंध हैं, उत्तरोत्तर 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 उन स्कंधों के, उन पौद्गलिक स्कंधों के जो बने हुए स्कंद होते हैं, उत्तरोत्तर 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 सूक्ष्म 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 होते जाते हैं। यानी कि औदारिक वर्गणा के स्कंधों से बन सकने वाले शरीर में पाए जाने वाले जितने भी स्कंध हैं, उनकी अपेक्षा वैक्रीय शरीर में पाए जाने वाले वैक्रीय वर्गणा के स्कंध उनसे सूक्ष्म हैं। ऐसे ही वैक्रीय शरीर की अपेक्षा आहारक शरीर योग्य जो पौद्गलिक स्कंध हैं वो उनसे भी सूक्ष्म हैं, और आहारक शरीर के अतिरिक्त जो कि औदारिक वैक्रीय और आहारक शरीर में पाया जाने वाला तेजस शरीर है, उस तेजस शरीर के योग्य जो पाए जाने वाले पौद्गलिक स्कंध हैं वो उससे भी सूक्ष्म और तेजस शरीर की अपेक्षा से कार्मण शरीर के निर्माण में उपयोगी बन सकने वाले, उपयोगी होने वाले जो कार्मण वर्गणा के स्कंद है ना, वो अति सूक्ष्म है। इन पुद्गलों को चर्म चक्षुओं से हम औदारिक वर्गणा के स्कंदों से बने हुए शरीर को ही हम मानव देख पाते हैं। अन्य शरीरों के साथ जुड़े हुए जो अमुक अमुक वर्गणा जातीय पुद्गल हम नहीं देख सकते। कार्मण वर्गणा के जो पुद्गल हम लोग देख ही नहीं सकते चर्म चक्षुओं से, उसके लिए तो केवल ज्ञान रूपी चक्षु ही चाहिए होता। इस तरीके से शरीर प्रायोग्य वर्गणाएं और इसी ही तरीके से औदारिक वैक्रीय आहारक तेजस और कार्मण शरीर के लिए उपयोगी न बनने वाली अप्रायोग्य वर्गणाएं भी अनंत हैं और प्रायोग्य वर्गणाएं भी अनंत हैं। उन सभी के सभी वर्गणाओं में से जो श्रेष्ठ औदारिक वर्गणा की जो स्कंधों की राशि थी, वो सारी की सारी राशि उस समय अरिहंत परमात्मा के शरीर के साथ जुड़ जाने के कारण से शेष उस जाति का एक पौद्गलिक स्कंद भी बाकी नहीं बचा। इस कारण से परमात्मा का शरीर अपने आप में अद्वितीय, यानी कि दूसरा कोई नहीं, अनन्य, दूसरा कोई भी नहीं, दूसरा किसी के पास में भी नहीं। इस तरीके के पुद्गलों से बना हुआ शरीर अपने आप में उस समय इकलौता सचमुच में इस तरीके के शरीर की प्राप्ति के लिए भी महान 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 पुण्य राशि चाहिए। ऐसी पुण्य राशि के धनी अरिहंत परमात्मा को, जिनेंद्र भगवंतों को
शरीर प्राप्त होता है। जिस समय अरिहंत परमात्मा होते हैं, उनका जैसा रूप इंद्रों के पास में भी नहीं होता। किसी देवी देवता के पास में भी नहीं होता। इस तरीके का शरीर परमात्मा का होता है और इस कारण से लोग केवल उस देह को ही देखते रह जाते हैं और उस देह से ही जो अनुपम तेज किरणें उस शरीर से बहने वाली निर्मल आत्मा की पवित्र तरंगे दूसरी कई कई जीवों के वैर भाव, प्रकृतिगत बहुत सारे दोषों का नाश परमात्मा के ऐसे उत्कृष्ट देह से निरंतर बहती रहने वाली ऊर्जा की किरणों से, ऊर्जा की तरंगों से सहज ही हो जाता है। सचमुच में परमात्मा अद्भुत शरीर का धनी है और यह उनका शरीर पौद्गलिक जरूर होता है। जैसी उनको साधना करनी होती है ना, उस साधना के लिए बिल्कुल योग्य शरीर होता है। इस तरीके के शरीर की वर्णना इस श्लोक में की गई। संक्षेप में इतना ही कहना चाहूंगा।